पुलिस लाइन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। दी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला संयोजक शौर्य अंबेडकर के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके पदाधिकारियों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पर भी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात की तथा संबंधित जानकारी दी। सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम शौर्य अंबेडकर, जिला अध्यक्ष सहारनपुर भीम आर्मी। आज हम कप्तान महोदय से मिले हैं। लगातार भीम आर्मी के उच्च पदाधिकारियों पर लगातार जातिगत मानसिकता रखने वाले कुछ लोग हमला कर रहे हैं। ऐसे पहले हमला उन्होंने माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर किया। ऐसे ही लगभग 27 तारीख की घटना है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में रोहाना टोल पर देवबंद में उनके पास कुछ अज्ञात गाड़ियों ने हमला किया और उनका पीछा किया। इसी मामले में हमने जो क्षेत्रीय थाना है देवबंद में भी शिकायत दर्ज कराई है और आज उनकी सुरक्षा के लिए हम कप्तान साहब से मिले हैं। घंटाघर निकट बिजली घर पर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने 3 संविदा कर्मियों को गलत हटाए जाने के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। दी जानकारी आपको बता दें, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले अधीक्षण अभियंता अर्बन घंटाघर निकट कार्यालय पर किशनपुरा बिजली घर के 3 संविदा कर्मियों को गलत हटाए जाने के विरोध में कार्य बहिष्कार किया गया और समस्या का समाधान न होने पर कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी देते हुए संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम? मैं रामभूल सैनी, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री। सर, आज हम लोगों का जो ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे 3 साथी यहाँ सिटी में ही किशनपुरा बिजली घर पड़ता है, वहाँ पर जो अवर अभियंता थे वो नरदेव गौतम थे। उनका कुछ प्रकरण था जो एक जगह से 50,000 रुपये लेने का एक वीडियो वगैरह कुछ वायरल हुआ था, जिसकी जांच में जो है ना वो दोषी पाए गए। उनके साथ साथ हमारे 3 संविदा को सस्पेंड कर दिए गए थे और अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमारे वो 3 जो संविदा कर्मी थी उनके साथ साथ वो भी जो है ना उनकी संविदा जो है ना समाप्त कर दी गई थी, बिना किसी सूचना के, बिना किसी एजेंडे के, मतलब कुछ भी उनको जानकारी पहले नहीं दी गई। उसके बावजूद उन्होंने जो एक पहले कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की गठित होने के बावजूद जो उसकी जांच रिपोर्ट आई थी उसमें ही अवर अभियंता जो है ना वो सस्पेंड किए गए थे। लेकिन हमारे संविदा कर्मियों का पक्ष जाने बिना न उनसे उस जांच समिति ने कोई बात की और बिना उनकी पक्ष लिए हुए उन लोगों को गलत तरीके से हटा दिया गया। हम लोगों ने जो अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये माना भी था कि वो संविदा कर्मी गलत हटाए गए हैं, कुछ समय के बाद इनको दोबारा रख लिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी उन लोगों को नहीं रखा गया। नहीं रखा जाता है तो क्या रहेगा? अगर नहीं रखा जाता है तो हमारा ये 21 तारीख को हम लोगों ने अपना नोटिस दिया था और आज हमारा ये 10 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार है। आज हमारे यहाँ सिटी के लड़के हैं, अगर ये इन लोगों को रखने का काम नहीं करते, जबकि अधिशासी अभियंता महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक समिति गठित की है। वो समिति हमारे संविदा कर्मियों को निर्दोष जब रहे तो उनको निर्दोष साबित करते हुए उन लोगों को रख ले। हमें अगर वो रख लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, अगर वो नहीं रखते हैं तो हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार है अनिश्चितकालीन और अभी केवल सिटी तक है, नहीं तो फिर ये पूरे जिले के संविदा कर्मियों को एक साथ लेकर यहीं इसी प्रांगण में किया जाएगा। गिल कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर रोडवेज कर्मचारी संघ ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। दी जानकारी आपको बता दें, गिल कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर रोडवेज कर्मचारी संघ ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के क्षेत्रीय संरक्षक सुनील कुमार द्वारा की गई। संचालन क्षेत्रीय मंत्री अमरीश त्यागी द्वारा किया गया। संघ पदाधिकारियों द्वारा परिवहन निगम को बचाने तथा कर्मचारियों के शोषण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरुद्ध यह धरना दिया गया, जिसमें 25 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंधक निदेशक के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रेषित किया गया। मेरा नाम संजय कुमार मोहतला, मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा एक 25 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंध निदेशक महोदय को दिया गया था, जिसपे प्रबंध निदेशक महोदय से हम लोगों की वार्ता हुई। वार्ता पे समस्त बिंदुओं पे हम लोगों की सहमति बनी, लेकिन प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा आज तक एक भी हम लोगों की मांग पे जो है सहमति बनने के बाद क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो इसी उसमें हमारे प्रांतीय नेताओं के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम प्रबंध निदेशक महोदय के
खिलाफ जो है प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जो हमारे क्षेत्र है, रीजन है, उनमें हम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना 25 सूत्रीय मांग पत्र जो है प्रबंध निदेशक महोदय के नाम प्रेषित करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी, यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो है 27 सितंबर को इको गार्डन में हम लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, जल निगम, चीनी मिल्स और सभी जो ट्रेड यूनियन जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध हैं, सभी हम अपना धरना प्रदर्शन 27 सितंबर को लखनऊ इको गार्डन में करेंगे। और उस इको गार्डन के बाद यदि परिवहन निगम कर्मियों की जो मांगे हैं उनकी पूर्ति नहीं की जाती है तो हम चक्का जाम पे उतारू होंगे। कोई भी आंदोलन जो हमें प्रांतीय निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुरूप हम करेंगे। यदि चक्का जाम का होगा तो हम चक्का जाम भी करेंगे। रेलवे रोड निकट अंबेडकर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी प्रतियोगिता आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, रेलवे रोड निकट अंबेडकर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी नीरपाल सिंह भी पहुंचे। हॉकी प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसको लेकर चौधरी नीरपाल सिंह ने संबंधित जानकारी भी दी। आपका नाम और आज किस चीज का आयोजन किया जा रहा है? पद भी बता देना अपना साहब। मेरा नाम चौधरी नीरपाल सिंह है। मैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और जिला हॉकी संघ का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर खेल दिवस, दादा ध्यानचंद जो हमारे हॉकी की शान, खेलों की शान रहे हैं, इस देश की शान रहे हैं, आज उनकी जयंती है दादा मेजर ध्यानचंद जी की, और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ पर टीमों ने भाग लिया है और सभी यहाँ पर हमारे जितने भी हॉकी संघ के लोग हैं, हमारे यशपाल सिंह पुंडीर जी हैं, मुखिया जी हैं, फुरकान हैं, सब लोग आज इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और हमारे RSO अमीनेश सक्सेना, विशेष योगदान है हॉकी के लिए उनका आज यहाँ पर। तो आज ये हॉकी यहाँ पर आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता, और इस अवसर पर मैं इन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय धरोहर है। इसको ऊंचा उठाने के लिए, हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम ग्रास रूट से निकलकर और एस्ट्रोटर्फ तक जाएं, मेहनत करें। हमारे यही बच्चे जो आज आप देख रहे हैं यहाँ टैलेंट अपना दिखा रहे हैं, ये एक से एक बच्चे हैं यहाँ पर, यही कल को जिला लेवल पे, फिर मंडल, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, यही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हॉकी का नाम रोशन करेंगे। और हॉकी, क्योंकि सहारनपुर में हॉकी एक ऐसा खेल रहा है शुरू से, इस वक्त भी हमारी महिमा चौधरी भारतीय हॉकी टीम में खेल रही हैं, तो बड़ा योगदान रहा है सहारनपुर का हॉकी के लिए। तो हॉकी को उठाना, और आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि ऐसे महान शख्सियत का जन्मदिन है ध्यानचंद जी का, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर हम हॉकी को आगे बढ़ाएं और हॉकी को शिखर तक पहुंचाएं, जिसका सपना हमारे बड़ों ने भी देखा, और ये बच्चे कामयाब हों, कल का भविष्य बने, देश का गौरव बने। यही मेरी शुभकामनाएं आज इस खेल दिवस पर इन बच्चों के लिए है। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद को बसपा से किया गया निष्कासन के बाद इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद को बसपा से निष्कासित किया गया है। जिला अध्यक्ष ने निष्कासन पत्र जारी किया, जिसको लेकर इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहन जी का धन्यवाद, और उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया, और मैं जहां भी जिस पार्टी में रहता हूं वहां पर अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। ठीक है रोल जी। एक लेटर जारी करके इमरान मसूद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, कल तक बड़ा प्रभार दिया था, उन्हें निष्कासित किया जाता है बहुजन समाज पार्टी से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, धन्यवाद ही कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। मैं जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, और मैं उनके आशीर्वाद से, चूँकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैंने उस आशीर्वाद के वजन को समझा, और मैंने काम बहुत ईमानदारी के साथ, चूँकि मैं जहाँ भी रहा हूँ हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए काम किया, और मेरे इस मूवमेंट को वोट ने दिखाने का भी काम किया कि वोटों के अंदर वो मूवमेंट दिख भी रहा था।
जो वोट मिला वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वोट मिला है। तो उसके बाद अगर आपको समझ में लगता है कि मैंने कुछ गलती की तो मैं उसका कोई मैं जवाब क्या दूँ, या तो आप मुझसे करोड़ों पूछें। रुपए की सदस्यता शुल्क भी कहा जा रहा है कि आपको भरने के लिए दिया गया था कि आप भरवाइए अपने समाज के लोगों का, वो जिक्र भी किया है लेटर में। क्या मेरी 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 इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है, मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है। जनता मुझे पैसा देती है, चुनाव लड़ाती है। और यही बात मैंने बहन जी से कही थी, मैंने बहन जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो जनता पैसे देती है उसके पैसे से चुनाव लड़ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा कहा गया है कि मेयर का चुनाव आपने लड़ा है, अपने परिवार के सदस्य को लड़ाया, उसके बाद में लोकसभा चुनाव के लिए आप लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि लोकसभा चुनाव। तो अभी चुनाव लोकसभा में पता चल जाएगा ना, कौन मना कर रहा है भाई। मैंने चुनाव लड़ाया तो अब बसपा को 8,000 वोट मिले थे सहारनपुर में, अब 1.5 लाख मिले हैं। मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सवाल तो बहुजन समाज पार्टी से पूछना चाहिए। 1.5 लाख वाले आदमी को आप क्यों निकाल रहे हो? आप जीतते हुए उम्मीदवार को क्यों निकाल रहे हो? आप जीतते हुए उम्मीदवार को, जो लोकसभा चुनाव जीतेगा वो आपके भरोसे पे तो लड़ नहीं रहा। मैं तो लड़ूंगा, मैं तो पहले कह दिया था कि मैं कोई आपके भरोसे पे थोड़ा ही ना हूँ। मेरे पास अपना सेटअप है और जहाँ जहाँ गया हूँ मेरा वोट उसी तरह ट्रांसफर होता चला गया। अब आपको पता चल जाएगा आगे। और लिख लीजिए, अगर गठबंधन में बहन जी ना गई तो 0 पर उत्तर प्रदेश में बहन जी आउट होंगी। लखनऊ में इमरान मसूद की गैर मौजूदगी देखी हमने, सहारनपुर के भी कार्यक्रमों में गैर मौजूदगी रही है। मेरी किसी भी कार्यक्रम में जिसमें मुझे बुलाया गया ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं गया। आने वाला समय बताएगा। कमेला कॉलोनी गली नंबर 8 में ड्रग विभाग ने थाना मंडी पुलिस के साथ की छापेमारी, अवैध नशीली दवाइयां बरामद। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के कमेला कॉलोनी गली नंबर 8 में ड्रग विभाग ने थाना मंडी पुलिस के साथ छापेमारी करते हुए अवैध नशीली दवाइयां बरामद की हैं और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल दीपक शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी की गई और सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल दीपक शर्मा ने कहा कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी सर, क्या कार्रवाई की गई है? आज यहाँ जनपद सहारनपुर में गुप्त सोर्सों से सूचना ड्रग इंस्पेक्टर सहारनपुर को प्राप्त हुई थी कि कोई थाना मंडी थाना अंतर्गत कुछ अवैध दवाइयों का व्यापार कर रहा है। इसके जांच करने के उसमें मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर श्री लवकुश प्रसाद सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर पवन शाक्या मुजफ्फरनगर और सुश्री निधि पांडे ड्रग इंस्पेक्टर शामली, इनकी टीम बना करके मेरे निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई। एक अवैध गली नंबर 8 कमेला कॉलोनी गली नंबर 8 में एक बगैर लाइसेंस कार करते हुए मोहम्मद कासिफ पुत्र श्री मोहम्मद इकराम निवासी थाना मंडी सहारनपुर को मौके से लिया गया हिरासत में और जो है मौके पर समस्त औषधियों को संग्रहित किया जा रहा है, अभिगृहित किया जा रहा है। मौके पर 5 औषधियों के नमूने भी संग्रहित किए जो जांच हेतु ले वो जाएंगे और पूरी विवेचना करने के उपरांत माननीय सक्षम न्यायालय में प्रवाद दाखिल किया जाएगा। किस तरह की औषधियाँ बरामद हुई है? इसमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं और नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, जो कि एक वैलिड मेडिकल स्टोर ही रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो स्वयं फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो बगैर लाइसेंस अपना प्रतिष्ठान जो है संचालित करें। कुछ एक्सपायर दवाइयाँ बरामद हुई है इसमें? एक्सपायर तो कोई ऐसी खास नहीं मिली है, दवाइयाँ तो वो मिली हैं, लेकिन नारकोटिक श्रेणी की औषधियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो इसके अलावा क्षेत्र में और भी कोई हाँ, क्षेत्र में अभियान लगातार जारी रहेगा और भी अन्य जगह से शिकायतें वो प्राप्त होंगी, उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। घंटाघर निकट होटल सभागार में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक का हुआ आयोजन। दी जानकारी आपको बता दें, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक बैठक का आयोजन घंटाघर निकट होटल सभागार में किया गया, जिसमें मंडल के कई पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 3 सितंबर जो कि संगठन का स्थापना दिवस है, उसको हर वर्ष संगठन राष्ट्रीय व्यापारी दिवस और व्यापारी सम्मान समारोह के रूप में मनाता है, जिसमें सभी गणमान्य व्यापारियों, चिकित्सकों समेत समाज के अन्य क्षेत्रों में समाज हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।
स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई तथा संबंधित जानकारी दी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री सहारनपुर इकाई 3 सितंबर व्यापारी दिवस, हमारा ये स्थापना दिवस है संगठन का, कि 30वां स्थापना दिवस है, जिसको यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में बड़ी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और इस 3 सितंबर को स्थापना दिवस को हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसको हम व्यापारी सम्मान समारोह के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा पूरे संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर। तो हर जगह वो अपने अपने उनके हिसाब से लोगों का होगा, कुछ में 31 है, कहीं 51 है, कहीं 100 है, कहीं 20 है, वो हर जगह जिले के हिसाब से करा जाएगा। और ये कार्यक्रम हमारा भव्यता का जो एक कार्यक्रम है, ये 30वां स्थापना दिवस है हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत का। ये तो आज 3 सितंबर को 30 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में और भव्यता से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम सहारनपुर के गणमान्य अतिथियों, गणमान्य व्यापारियों, गणमान्य समाज सेवियों को अपने व्यापार मंडल की ओर से व्यापारी भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्र रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सहारनपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्र रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देवी बहन BK रानी ने रक्षाबंधन के पर्व पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सभी पर्वों में एक अनोखा पर्व है। भारत की संस्कृति और मानवीय मूल्यों को उजागर करने वाला, अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकाशित करने वाला और भाई बहन के वैश्विक रिश्ते की स्मृति दिलाने वाला एक परमात्मा उपहार है। इस पर रक्षा सूत्र बांधने से पूर्व बहन भाई के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाती है, जो शुद्ध, शीतल और सुगंधित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। हिंदू धर्म पर किए गए विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर चारों ओर से वार पलटवार किए जा रहे हैं। वहीं संकटों के बादल घिरने के बाद सपा नेताओं ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी यही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी के साथ अखिल भारतीय संघ संत संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शाकंभरी पीठाधीश्वर सिद्ध भैरव तंत्र आचार्य श्री सहजानंद ब्रह्मचारी महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। क्या कुछ महाराज जी है ये जो आपने जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदुओं के प्रति जो बयान दिया है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान की हम घोर निंदा करते हैं। और इसने जो कहा है कि हिंदू सब जो हिंदू ही नहीं है, अरे भाई हमारे सनातन धर्म, सनातन और हिंदू धर्म ये सबसे पुराना धर्म है, आदि अनंत से ये चला आ रहा है। और इस धर्म की निंदा इसको करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जगह जगह में केस दर्ज किए जाएं और इसकी इंक्वायरी हो, उसे जेल में भेजा जाए। 2024 में इनका सफाया है। ऐसे बयान ये दे रहे हैं, इनके पास जो रहे बचे हिंदू हैं वो भी इनसे जो जुड़े हुए हैं वो भी इनसे किनारा करके ये साफ हैं। अब ये पार्टी तो इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, जो इनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरीके से बयान ना दें। और इस बयानों की हम घोर निंदा करते हैं
और ये कहीं से इनको हुस्काया जा रहा है, इसका कोई मास्टर माइंड कोई और है जो इनको, लेकिन इसलिए कोई बोल भी नहीं रहा है इनका नेता, सब व्यक्तिगत कहते, व्यक्तिगत होता है क्या पार्टी में? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जो कहेगा वही तो बयान लोग देंगे उनके पार्टी वाले, तो उनको देना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए और इसको पार्टी से निकालना चाहिए इस नालायक को। समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को लेकर जो चल रही, क्या 2024 में सफल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं सफल हो पाएगी, लो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सफल नहीं हो, इसका सुपड़ा साफ है। और अभी 2024 में आप क्या क्या लग रहा है? 2024 में बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और इस सरकार से सभी खुश हैं और सभी लोग प्रसन्न है इस सरकार से। इस सरकार में विकास हो रहा है, सभी लोग सुरक्षित हैं, फिर आएगी ये सरकार। सर्किट हाउस रोड पर जेजेपुरम कॉलोनी स्थित श्री शिव मंदिर में श्याम बाबा के आशीर्वाद से श्री बालाजी लखदातार श्याम प्रेमी संगठन द्वारा अष्टम श्याम प्यारे की छवि स्थापित करने से पूर्व मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कर एवं भव्य कलश यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात बाबा को विधि विधान से वेदी में विराजित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। और आज क्या कार्यक्रम है? जय श्री श्याम। मेरा नाम राजा जैन, मुख्य सलाहकार श्री बालाजी लखदातार श्याम प्रेमी संगठन। आज हमारे संगठन ने 8वीं छवि श्री श्याम प्यारे की जेजेपुरम कॉलोनी स्थित श्री शिव मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ विराजित की, जिसमें 3 दिवसीय बाबा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। तत्पश्चात बाबा का अमृत भी भंडारे का आयोजन किया गया। उसके बाद हमारे संगठन द्वारा रात्रि में श्री श्याम प्यारे का भव्य कीर्तन दरबार लगाया जाएगा, जिसमें सभी श्याम भक्त आकर के बाबा का गुणगान करेंगे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं संगठन के मुख्य सलाहकार होने के नाते सभी को ये बताना चाहता हूँ कि संगठन द्वारा 51 बाबा की छवि लगाने का संकल्प लिया गया है, जो कि ये 8वीं छवि लगी है और इसी तरह प्रत्येक माह हम बाबा की छवि प्रत्येक मंदिर में विराजित करते रहेंगे और बाबा हमें आशीर्वाद दे, बाबा हमारे पे अपना स्नेह और प्यार बनाए रखे। हम इसी तरह 51 छवि बाबा की लगाते रहेंगे। जय श्री श्याम। आरएसएस के बस्ती प्रमुख तिलक नगर विराट शर्मा के यहाँ 2 बदमाशों ने दिया डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम। हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर व आतंकित कर की लूटपाट। पीड़ित विराट शर्मा ने मीडिया को बताई घटना की पूरी वारदात। 2 लड़की व पत्नी घटना से हुई भयभीत। थाना नगर कोतवाली प्रभारी नीरज सिंह ने पुलिस बल के साथ किया घटना का मुआयना। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शक्तिनगर नुमाइश कैंप रोड की है पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। नाम विराट शर्मा। बिलाल शर्मा जी, जो आपके यहाँ रात घटना हुई है जी, पूरा कैसे कैसे घटना हुई है और कितना नुकसान हुआ? मैं पहली मंजिल पे सोया हुआ था, तो रात 3 बजे के लगभग जो है 2 आदमी धारदार हथियार लेके घर में छत से प्रवेश करा उन्होंने और मेरी मिसेस और बच्चों को हथियारों की नोक पे बंधक बना के घर से सभी सामान जो है वो लगभग जो नकदी और ज्वेलरी जो है वो लेके चले गए। छत के रास्ते से आए थे और पीछे का दरवाज़ा खोल के कंपनी बाग की दीवार फांद के वो लोग गए हैं। उसके बाद मैंने अपने पड़ोसियों को जगाया, उनके बाद मैंने 112 नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। मेरे पास सुबह ही लेपर्ड के आदमी 5-5:15 बजे के करीब आ गए। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो हमारे थाना कोतवाल साहब भी आए, वो भी जानकारी लेके गए हैं और बाकी सबकी वीडियो क्लिपेज जो है वो उपलब्ध है। आप क्या चाहते हैं? मेरा परिवार बहुत दहशत के अंदर है। मेरी मिसेज अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है, लेकिन बस ईश्वर की कृपा ये रही कि कोई भी बड़ी वारदात जान की नहीं हो। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग 3 लाख रुपये के आसपास का। खोदी गई सड़कें व जगह जगह बने गड्ढों ने फीका किया बाजार व दुकानदारों का राखी का कारोबार। आपको बता दें, खोदी गई सड़कों व जगह जगह बने गड्ढों ने बाजार के दुकानदारों को राखी के पर्व को फीका कर दिया है। सहारनपुर में रक्षाबंधन के पर्व को लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। पहले की अपेक्षा इस बार बाजारों में
लोगों की चहल पहल काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में खोदी गई सड़कों व जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढों की वजह से लोग बाज़ारों में न जाकर अपने घर के पास से ही राखी व मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। बाज़ारों में मिठाइयों व राखी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि शहर में खोदी गई सड़कों व बड़े बड़े गड्ढों की वजह से इस बार राखी के पर्व पर बाज़ारों में लोगों की चहल पहल पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। सुरेंद्र जी, आज जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या देखते हैं, कैसी मिठाई लोग खरीद रहे हैं, कैसा? अभी तो बाजार में काम है ही नहीं। कारण क्या है, एक तो शहर की सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं, उसमें कस्टमर यहाँ पे हलवाई में आने में थोड़ा वो होता है, दूर दराज का घाट यहीं आ पड़ता है यहाँ पर। नंबर 2, अब आज 29 तारीख है, रक्षाबंधन कह रहे हैं 31 तारीख की होगी, तो उसका भी बाजार में थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है वैसे, लेकिन इस बार बाजार में काम कम है। और दिनों की अपेक्षा और सालों की अपेक्षा बाजार में काम इस बार कम है, मिठाई का काम कम है। सड़कें को भी इस चीज़ में दोषी हो सकता है कि अगर सड़कें सही होती तो लोग आते हैं। हाँ, हो सकता है, सड़कों को फर्क पड़ा। पुलिस लाइन सभागार में सीनियर सिटीजन की समस्याओं एवं पुलिस स्तर से समस्याओं के निराकरण हेतु गोष्ठी आयोजित। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा सीनियर सिटीजन की समस्याओं एवं पुलिस स्तर से समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस लाइन सभागार में एक गोष्ठी आयोजित की गई एवं जनपद के सीनियर सिटीजन की समस्याओं पर जानकारी करते हुए साइबर क्राइम के संबंध व बचाव के विषय में भी जानकारी दी गई।